ठीक है। स्क्वाड दिखाइएगा जरा। इस स्क्वाड के अंदर अभी हमने आपको दिखाया कि दुबई के अंदर ज्यादातर पेसर्स को विकेट्स मिल रही हैं, स्पिनर्स को इतनी विकेट नहीं मिल रही है। स्क्वाड के अंदर आपको दिखेगा अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी एंड द फोर्थ ऑप्शन इज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, टच वुड, वी लव हिम, ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। वी डोंट नो वो पूरा टूर्नामेंट खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, किसी को कुछ भरोसा हर मैच में 10 ओवर, हर मैच में 10 ओवर, 8 किसी को कुछ ओवर, भरोसा 7 नहीं है। ओवर। ओ ये दिस इज अ book that we have read many times over, or it's a movie that we've seen many times over, because ultimately उसकी फिटनेस उसी को पता है कितनी रहेगी नहीं रहेगी। ठीक है जी, पहली बात है हार्दिक और इंजरी की शुरुआत भी आई थिंक दुबई से हुई थी। मैं आपको आज बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है। सच बात है ये। अगर खेल भी रहा है, इनिशियल मैचेस नहीं खेलने वाला, बहुत मिन्नतें करने के बाद शायद वो पाकिस्तान वाला गेम खेल पाए, या फिर न्यूजीलैंड वाला जो अगले महीने। मुझे देखो, पाकिस्तान गेम मेन है, तो अगर वो पाकिस्तान वाले गेम में आ जाए तो बहुत मिन्नतें करना तब आ जाएगा, वरना वो पाकिस्तान वाला गेम भी मिस करने वाला है। हो सकता है सेमीफाइनल से है। वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि बुमराह पे अपडेट क्या है भैया, 2 फरवरी को तो स्कैन होंगे। तुम्हारा पहला मैच 20 फरवरी को है और 2 को उसके स्कैन हो रहे हैं। और इज इट अ जोक? 21 दिन बाद वो पाकिस्तान का गेम है। फिर ये आपने टीम सिलेक्ट करी है जिसके अंदर हार्दिक पांड्या की हिस्ट्री आपको पता है, चलो वो ठीक रहेगा, अभी ठीक भी है, फिट भी है, खेला नहीं ज्यादा उसने, ठीक है, वर्कलोड मैनेजमेंट भी उसकी बढ़िया चल रही है, टेस्ट मैचेस उसने नहीं खेले तो वो तैयार है, रेयरिंग टू गो। हार्दिक कर सकता है, प्रैक्टिस भी कर रहा है रोहित के साथ। बुमराह शायद वो आएगा ही नहीं। बुमराह की अपडेट आप इंजरी देख लीजिए। इट इज रिलायबली अंडरस्टूड दैट बुमराह विल अंडरगो स्कैन्स ऑन February 2nd and further course of action will be decided after that. The seamer was asked to offload for 5 weeks and both the medical team and the management will get clarity after another round of scans in Feb. By the way, जब आपसे पूछा भी गया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आप ये तक नहीं बता पाए कि उसको हुआ क्या है। आप बोलने को तैयार ही नहीं थे। अजीत अगरकर ने यही बोला, आपने बोला ही नहीं। Both Agarkar and Captain Rohit are not sure about Bumrah's participation in the tournament yet, and it affected the composition of the seam bowling attack too. मैं वही बोल रहा हूं ना, बुमराह के लिए श्योरिटी है ही नहीं, अभी तक नहीं है कि वो आने वाला है। पता ही नहीं है हुआ क्या है, उसको क्या चल रहा है। हार्दिक की हिस्ट्री आपको पता है। बुमराह के लिए बोलने को तैयार ही नहीं थे। इन्होंने बोला भाई ये देखो बीसीसीआई बेटर है, वो बताए इसको हुआ क्या है, लेकिन वी आर होपिंग कि आ जाए। ये नहीं बोला कि आ रहा है, आ जाए, नाम डाल दिया प्रोविजनल में। ठीक है, बुमराह की बात हो गई। शामी की आज तस्वीर आई है। शामी भी बहुत दिनों के बाद आपको दिखेंगे। शामी की आज तस्वीर आई है जिसमें लेफ्ट नी पे जो स्वेलिंग थी ना, वहां पे पट्टी चढ़ी हुई है, अभी भी चढ़ी हुई। देखो वापस आ रहे हैं तो फिट तो हैं और बॉलिंग भी कराएंगे, डोमेस्टिक में भी करी है, बट फिट हैं, बॉलिंग करने लायक हैं। क्या उसी रिदम में आएंगे? क्या वही वाले इफेक्टिव है? वही इफेक्टिवनेस दिखाई देगी आपको जो इफेक्टिवनेस ये सिराज से बोल रहे थे कि नहीं मिली मुझे पुरानी बॉल से, है ना, जो हमें रोहित शर्मा से नहीं मिली ऑस्ट्रेलिया में, रोहित शर्मा से नहीं मिली साउथ अफ्रीका में इफेक्टिवनेस। और इतने सारे T20 वर्ल्ड कप चले गए 24 से पहले वाले, उसमें इफेक्टिवनेस नहीं मिली रोहित शर्मा की, फिर भी वो ड्रॉप नहीं हुआ, चलो वो अलग बात है। लेकिन मोहम्मद शामी, क्या ये वही तेज तर्रार शामी है फिर से जो 7 इनिंग में 24 विकेट आपको जिस आदमी ने लेके दी थी 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में? अनबिलीवेबल था वो उस टाइम पे, वो भी पक्का नहीं है। और वो भी पुरानी बॉल से बॉलिंग हो रही थी उस टाइम पे। अर्शदीप ने इतने ओडीआई खेले ही नहीं है। तो अब अगर आप स्क्वाड पे आएंगे तो आपके जो 4 पेसर अभी आप लेके जा रहे हैं टेक्निकली, बुमराह का पता नहीं, शामी का पता नहीं, अर्शदीप ने ज्यादा खेला नहीं, हार्दिक पांड्या, जय राम, कृष्ण हरी, जो भी हो जाए डोंट वरी, देखा जाएगा। अच्छी बॉलिंग कराता है लेकिन देखी जाएगी। और 4 स्पिनर्स, ठीक है जी। अब आप 4 स्पिनर लेके जा रहे हो बिकॉज आपने ये गुत्थम गुत्था हो गई कि मुझे तो वॉशिंगटन सुंदर चाहिए, मुझे तो जडेजा चाहिए, चलो दोनों को डाल लो। और बाहर किसको कर दिया? सिराज को। और अंदर किसको डाल रहे हो? हर्षित राणा। सिराज ना इंग्लैंड ओडीआई खेलेगा ना वो चैंपियंस ट्रॉफी में है, मतलब वो होगा ही नहीं। अब होगा क्या कि एंड मोमेंट पे देखो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, टच वुड, मैं नहीं चाहता, कौन हिंदुस्तानी चाहेगा भाई इस टाइम पे बुमराह बाहर हो जाए, बट जो सच है वो सच है। एंड मोमेंट पे बुमराह का नाम होगा बाहर और सिराज को इनको बुलाना पड़ेगा। सिराज को किस मुंह से बुलाओगे? ये बोल के जब बुमराह अवेलेबल ही नहीं होगा तो हर्षित राणा को मैच, राणा जी को इंग्लैंड क्यों बुला रहे हो? सॉरी, तो गेम टाइम क्यों? अगर आपकी 15 में से बुमराह बाहर जाता है तो क्या आप हर्षित राणा को अंदर डालोगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? नहीं डालना चाहिए, लेकिन नहीं डालना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ क्यों खिला रहे हैं? फिर इंग्लैंड के खिलाफ हो सकता है आपको चैंपियंस ट्रॉफी और खेलना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेइज्जती क्यों की उसकी? थोड़ी वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं ऐसे आपको 101% पांडे जी, मुझसे आप शर्त लगा लीजिए
क्या ये हर्षित राणा को चैंपियंस ट्रॉफी खिला देंगे? तो उसकी बेइज्जती की इनका कोई भरोसा नहीं है। इनफैक्ट आप मैं अगर बुमराह बाहर हुए आपको बता रहा तो हर्षित हूँ, राणा खेलेगा। बुमराह वाले पॉइंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने बाद में सुनी जाकर, 2 बार हर्षित इज देयर हुआ है। सिराज की बात ही नहीं हुई। जी नहीं, हर्षित इज देयर फॉर अस। तो अभी तो मैं कह रहा हूं कि सिराज की बात ही कहां हुई है। और इनसे बुमराह वाले पॉइंट पे जब पूछा गया तो वी आर होपफुल एंड ऑल एंड वी हैव पिक्ड अ स्क्वाड, वी आर सीइंग बुमराह नहीं होंगे वहां पे, इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच नहीं खेलेंगे, तो हमने हर्षित को डाला है अभी। और तो किस बेसिस पे डाला हर्षित राणा को? एक और चीज, अगर आप 2 मैच नहीं खेलेंगे हर्षित होंगे, बुमराह नहीं होते हैं आप, तो आप किस मुंह से बुलाओगे? जबकि आपने उसकी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बेइज्जती कर दी कि हम जिस बॉलर को इतने टाइम से खिला रहे थे, जिसने एशिया का फाइनल अपने दम पे जिताया, जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप पूरा खेला, 1 साल से लगातार वो हमारे लिए खेला है, 1-2 साल से बिगल के साथ पूरा बीजीटी खेल गया, नंबर 1 बॉलर हमारा रहा वो ओडीआईज में, सबसे ज्यादा विकेटें उसने ओडीआई में ली और वो इफेक्टिव नहीं है, तो आप फिर किस मुंह से उसको बैकअप के? तो ये फिर से दोबारा अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली बात नहीं रही कि सिलेक्टर और कैप्टन आके जिस प्लेयर को बोल रहे हैं कि वो इफेक्टिव नहीं है और उसी को बैकअप में आप चैंपियंस ट्रॉफी में बुला रहे हो। तो ये तो क्लियर साइन है हर्षित राणा का इंग्लैंड में इंक्लूजन ही इसीलिए हुआ है कि भाई साहब, अगर जसप्रीत बुमराह, भगवान करे कि खेलें चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि बुमराह नहीं है वहां पर, अवेलेबल नहीं हुए, तो या तो हर्षित राणा को रिप्लेसमेंट अनाउंस करेंगे, या फिर जो मैं समझ रहा हूं, ये लोग हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंट हो रहे हैं इस वक्त। ये लोग ये सोच के बैठे हैं, अबे हार्दिक पांड्या पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। मुझे आप 11 में उसने मिडिल ओवर्स डालने, मैं पूरी बात कंप्लीट, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप हार्दिक पांड्या डिपेंडेंट, अगर बुमराह नहीं होगा, जो मुझे तो नहीं लग रहा कि होगा, आपका बॉलिंग अटैक बोलने का मतलब यह हर्षित राणा जो डेब्यू करेगा, मतलब अभी डेब्यू करेगा ओडीआई इंग्लैंड के अगेंस्ट और सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खिला दोगे। हर्षित राणा, अर्शदीप जिसने मेरे ख्याल 10-12 ओडीआई खेले, 10-12, अर्शदीप सिंह, वी लव अर्शदीप सिंह, फैंटास्टिक बॉलर, लेकिन भाई एक्सपीरियंस चाहिए। 10-12 उसने ओडीआई खेले हैं बस, उससे ज्यादा नहीं खेले होंगे उसने। अच्छा करा है लेकिन इतने ही खेले। हर्षित राणा तो खेले ही नहीं है। और तीसरा मोहम्मद शमी, जो अभी भी लेफ्ट नी में आपको भी दिखा है, कैप पहन रखा है, कैप पहन रखी है उन्होंने, वो टेपिंग कर रखी है, और अभी देखना है कि वो T20s में कैसी बॉलिंग कराएंगे और वहां पर क्या होगा। सिराज को तुम कंसीडर नहीं कर, सिराज को तो तुमने वैसे सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा की ओवर एक्टिंग की जो हदें खत्म हो रही है, तो पोथा बोला उसके ऊपर इतना लंबा, हमारे पास पड़ा हुआ, पढ़ भी देंगे थोड़ी देर में, लेकिन सिराज के ऊपर आपने ये बोल दिया कि ओल्ड बॉल के साथ वो इफेक्टिव ही नहीं है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं नितिन कि फिर आप किस मुंह से उसको खिलाओगे, आप किस मुंह से आप उसको वापस बुलाओगे? और ऑप्शन क्या आपका? प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, इसके अलावा तो अच्छा तीसरा तो ऑप्शन भी नहीं इसके बाद। कौन? मुकेश कुमार वगैरह को बहुत टाइम पहले छोड़ चुके हैं लोग, बहुत पहले हटा चुके। मुकेश कुमार के खिलाफ अब आप कंटिन्यू करिएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, एक तो ये पॉइंट है कि इन्होंने अब सिराज को किस मुंह से बुलाओगे, तो शायद ये लोग ये सोच के बैठे हैं, भाई दुबई में हमने वो स्टेट, वो उस दिन ग्राफ देखा था, यहाँ पे चाइना मैन इफेक्टिव है, जहां पर ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन इफेक्टिव है, ये सोच के बैठे हैं। स्पिनर्स 4 डाल लिए, 3 खिलाएंगे, हार्दिक थर्ड पेसर, और अर्शदीप और बुमराह के साथ, अर्शदीप 8 ओडीआई खेले, हाँ, और दोस्त बता रहे हैं अश्मित जी 8 ओडीआई खेले, और अर्शदीप और शमी के साथ। अगर बुमराह हो गए तो बढ़िया है, बुमराह शमी के साथ और अर्शदीप के साथ चले जाएंगे एक बार को, लेकिन अगर बुमराह नहीं होता है तो शमी भाई, अर्शदीप और थर्ड पेसर हमारा हर्षित राणा अगर जरूरत पड़ी खिलाने का, वरना थर्ड पेसर हार्दिक पांड्या। शायद इनके जहन में ये चल रहा हो। अच्छा, तो मतलब वरना राणा जी को कैसे फिट करोगे, डेब्यू कराओगे? वैसे भी अभी जो प्लेइंग 11 दिखाना एक बार, जो हमने उस दिन बनाई थी प्लेइंग 11 में, बाय द वे तीसरा पेसर आ नहीं रहा था, अर्शदीप नहीं आ रहा था, हमारे लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या का ऑप्शन था। तो इसमें हो क्या रहा था कि अभी तो हमने इस वाली में रख लिया अक्षर पटेल को, वॉशिंगटन सुंदर को, कुलदीप यादव को, बट आई डोंट थिंक कि यहां पर तीनों को मौका मिलेगा। आई थिंक अक्षर पटेल, जडेजा एंड कुलदीप यादव। आई डोंट थिंक कि वॉशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा जडेजा के साथ ही जाएंगे, वॉशी के साथ ही जाएंगे, हालांकि गंभीर जाना चाहते होंगे वॉशी के साथ। एक और चेंज जो होगा वो होगा, 4 नंबर पे खेलेगा ऋषभ पंत और 5 पे खेलेगा केएल राहुल, दोनों खेलेंगे, और पंत खेलेगा एज कीपर, श्रेयस अय्यर होगा बाहर। 100% ये मुझे लग रहा है कि केएल राहुल को ये 5 पे खिलाएंगे और 4 पे ऋषभ पंत को खिलाएंगे, बिकॉज लेफ्टी चाहिए इनको। देखिएगा बाद में, खैर वो डिबेटेबल है, बाद की बात बाद में देखेंगे। मगर जहां तक बॉलिंग लाइनअप का सवाल है, अगर वाकई बुमराह बाहर हो गया तो फिर मोहम्मद शमी अलॉन्ग विद अर्शदीप, ये इनके 2 पेसर, थर्ड पेस ऑप्शन हार्दिक पांड्या, और 3 स्पिनर, ये इनकी सोच पटेल, वॉशिंगटन सुंदर एंड कुलदीप यादव। ये इनकी सोच है, वरना फिर अक्षर जडेजा। वरना अगर आप हर्षित राणा को डालते हो इसमें, तो चौथा पेसर वो होगा फिर उसके सिनेरियो में। चौथा पेसर हर्षित राणा
ओवर मोहम्मद सिराज। चलो, ये है दिन थिंकिंग में इस वक्त आप- सिलेक्टर, कोच और कप्तान की। पहली इनिंग्स में चलो आप दिन में बॉलिंग करा लो, ठीक है, अगर अंडर लाइट यार दिन रात आपने आंकड़े खुद देखे पांडे जी, आप कहाँ दिन रात में आंकड़े और देख रहे बाय हो? द वे शारजा में मैच हो रहा हो, समझ में आया, अभी इस टाइम पे दुबई में, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो फ्रेश विकेट प्रिपेयर करेंगे। मैं सुन रहा था उनके वहां पे क्यूरेटर कहते कि अलग से विकेट बनाएंगे, अच्छा, इन्होंने प्रिपेयर करेंगे, तो फ्रेश विकेट पे तो स्पिनर क्या प्ले में आएंगे बॉस। आपको तो वेस्ट इंडीज के अंदर पता था कि उन ग्राउंडों पे स्पिन चलता है, आपने 4-4 डाल दिए। यूएई के अंदर आप, वो भी दुबई में, एक आज 4 स्पिन को लेकर जा रहे हो स्क्वाड में, और क्यों लेकर गए सबको पता है। इन्होंने उनको आज अपना प्लेयर चाहिए, रोहित ये शर्मा को अपना आपस के प्लेयर झगड़ों में चाहिए, तो बर्बाद होने। आपस में कलेशों की वजह और से एक पेसर बाहर हो गया। सिराज को साइडलाइन किया क्यों है? आज एक स्टेटमेंट भी आई है, गंभीर तो सिराज की बहुत तारीफें कर रहे हैं। संजय बांगड़ जी की एक स्टेटमेंट आई है, जो 19 वर्ल्ड कप के दौरान टीम के बैटिंग कोच भी थे। अब कितना उसके ऊपर आप तवज्जो दें ना दें वो आपके ऊपर है। जहां पर वो कह रहे हैं कि अगर बुमराह, पढ़ देता हूं मैं आपको। यू एलिमिनेट वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स इफ अर्शदीप एंड बुमराह आर बोथ अवेलेबल देन यू कैन अफोर्ड टू लीव आउट समबडी लाइक अ शामी। सो फॉर मी शामी इज नॉट अ स्टार्टर। मतलब एक और बार आप शामी के साथ स्टार्ट ही नहीं करोगे चैंपियंस ट्रॉफी में। मतलब यू विल गो विद बुमराह एंड अर्शदीप सिंह अगर लेफ्ट available हैंड। होते हैं। अगर अवेलेबल होते हैं जसप्रीत बुमराह तो आप, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशली बड़ा बोला गया कि भाई हमारे पास सारे नई बॉल के बॉलर हैं। अगर आप अर्शदीप को देखें, सिर्फ एक बुमराह है जो हर फेज में बॉलिंग कर सकते डेथ हैं। में कर सकता है। पूरे टूर्नामेंट में ओडीआई वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें, मोहम्मद शामी ने कहां बॉलिंग की है सिवाय फाइनल के, लास्ट में फर्स्ट चेंज पर ही आए वो। मोहम्मद सिराज ने आपको अर्ली विकेट्स लेकर दिए थे पूरे वर्ल्ड कप में, तभी तो आप वर्ल्ड कप फाइनल से पहले सिराज से बॉलिंग करवा रहे थे। तो आपके लिए सिराज जो नई बॉल से पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग जिन्होंने की, वो यहां पे नहीं कर सकता था विद बुमराह या विद अर्शदीप? क्या इतना आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं था? बाकी सब एक तरफ, शमी भाई जब पूरे वर्ल्ड कप में, और बीच में ही आके उन्होंने 7 मैच में 24 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान जी। सबको याद होगा, इंडिया जी, वर्सेस जी। बोल्ड मारा था। बाबर रिजवान पार्टनरशिप लग रही है, हम परेशान कि यार क्या करवा रहे हो, इतने रन हालत बनते खराब जा हो रहे गई हैं, पार्टनरशिप लगे जा रही है। एक ने बोल्ड 50 मारा था सिराज दिए, ने बाबर को। सिराज आता है, पार्टनरशिप ब्रेक, अगले 40 रन में टीम बंडल आउट। पार्टनरशिप किसने तोड़ी थी? सिराज ने ही तोड़ी थी। सिराज ने। बॉल नहीं थी, पुरानी थी, पुरानी बीच में आके तोड़ी थी ना, पार्टनरशिप ब्रेक की थी। अरे मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित शर्मा ने पुरानी बॉल से बॉल कराई है यार। मतलब इनिशियली नहीं दी, शमी को करा दी। अगर और ये कह रहे हाल फिलहाल में सिराज का इफेक्टिवनेस कम हुआ है हाल फिलहाल में। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, हाल फिलहाल में ओडीआई कितने खेले हैं आपने? इन्होंने कह श्रीलंका दिया, श्रीलंका में खेले। यही स्टेटमेंट था कि इन रिसेंट टाइम सिराज की इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हुई है रोहित नई शर्मा बॉल के बाद। नहीं, अगर हम नहीं करा सकते इतनी तो। दोगली बातें करते हैं ना, मुझे समझ मैं नहीं आया हैरान क्यों हूं बोला। उनको देखकर कि कभी अपनी बात पे टिकते ही नहीं है। जो आदमी T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया हार के बोलता है कि जी वी डिड नॉट शो अप विद द बॉल, पैराफ्रेज कर रहा हूं लेकिन इफेक्टिवली द बॉलर्स अंडर द बस, कि भाई हमने बॉल में एक भी विकेट नहीं ले पाए थे हम। भाई आपकी पूरे T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस क्या थी ऑस्ट्रेलिया में? 120 जो आदमी आकर बैठकर बोलता है धड़ल्ले से कि केएल राहुल बहुत अच्छी ओपनिंग कर रहा है, हम तो उसी से करवा रहे हैं क्योंकि टीम के बेस्ट हक में वही है, और फिर मेलबर्न में उसी को नीचे करके खुद ओपन करता है। जो आदमी बोलता है भाई शुभमन गिल, जो कि सच है कि स्टार्ट्स मिल रहे, लंबी पारी नहीं खेल पा रहा, स्टार्ट तो ड्रॉप है अगले गेम में, उसको ड्रॉप कर दिया अगले गेम में। नहीं, मैं जो आदमी आकर चलते मैच में पीआर टाइप इंटरव्यू करे जिसकी भत पिट रही है पूरी दुनिया में, आज वो, मैं तो ये हैरान हो गया देख के कि आपने एक तरीके से अपने बॉलर को खत्म ही करके रख दिया ना। आप वही तो, वो बॉलिंग करने के काबिल ही नहीं। मैसेज क्या दिया है आपने? effective ही नहीं है वो। पूरी दुनिया के सामने बोल दिया इफेक्टिव नहीं है। 2 घंटा अच्छा, मीटिंग डिले करके ये निकाला है तर्क कि कि ऐसा सिराज बोलेंगे, effective नहीं है। ऐसा बोलेंगे एक चीज और जाके बोलूंगा सिराज के उसमें, बारे में, क्योंकि पता था कि लोग पूछेंगे। हर्षित इज देयर। एक चीज और उसमें बोलूंगा कि इन्होंने मिडिल ओवर्स और मिड फेज की बात की थी। शमी भाई ने पूरे वर्ल्ड कप में कहां बॉलिंग की थी? मिडिल ओवर्स भी की थी। 7 मैच में मिडिल ओवर्स में आके उसने 24 विकेट निकाली। तो करवाओ ना चैंपियंस ट्रॉफी में मिडिल ओवर्स में शमी भाई से बॉलिंग। आप शमी भाई से अब नई बॉल डलवाओगे? कैसे करवा सकते हैं? और अर्शदीप से बैटिंग बॉल एज डलवाओगे? डीप एज पॉसिबल। 8वें नंबर पे आपको एक स्पिनर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो पेसर नहीं है जो बैटिंग कर सके। कहने का मतलब ये है कि आपका जब सारा ध्यान जहन लगेगा लड़ाई झगड़े में, किसको मैं कर लूं, किसको ऊपर कर दूं, या गंभीर को कैसे दिखा दूं, जब इन्हीं में जहन रहेगा, दिमाग रहेगा, आपकी एक क्लैरिटी नहीं है प्लेयर को लेके। टूर्नामेंट आपको बॉलर्स ही जिताएंगे, बॉलिंग ही नहीं है आपकी। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पता नहीं है। जो आपका सबसे बड़ा विकेट टेकर था ओडीआई में, उसको तो आपने बोलिया उसको बॉलिंग ही नहीं करनी आती कि जी वो तो डेथ में या इफेक्टिव ही नहीं है, ओल्ड बॉल के साथ उसकी इफेक्टिवनेस ही खत्म हो जाती है। तो हमने जो भी है पोथा बोला, वैसे रोहित शर्मा ने उसके ऊपर पूरा दिखा देंगे, आपको थोड़ी देर में पढ़ लूंगा। वो लंबा बहुत है तो थोड़ा मेरी हिम्मत चाहिए कि उनकी एक और बार जो है ना ड्रामेबाजियां
कि जी आ गए, अरे यार मेरे को सेक्रेटरी से बात करनी है फैमिलीज की यार, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूं क्या, मतलब पागल समझ रहे हैं दुनिया को। इतना भी नाटक मत करो यार, इतना भी ओपनली मत करो। है मैसेज देना गंभीर के अगेंस्ट, सीधा दो ना आप कि गंभीर ने क्या चलाया, मैं प्रेस को बोलना चाहता हूं, सीधा बात करो। आप बहाने से क्या कर रहे हो। अच्छी हरकतें लगती है यार, आप इंडियन कैप्टन हो भाई, कोई तो क्लासी हरकतें कर लो, कोई तो क्लास की बात कर लो। ये टाइम है, पहले तो आप बैठते ही यूं, उसके बाद यार ये सेक्रेटरी से बात करना पड़ेगा, सब मेरे को बोल रहे फैमिलीज का, अच्छा यार पूछो यार। फिर जब खत्म हुई है तो बेन स्टोक्स बड़ी बोरिंग थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बस तो ढंग के सवाल पूछने दिया करो ना फिर जर्नलिस्ट को, हिम्मत है तो फेस करो। ढंग के जर्नलिस्ट को भी पता है कि तुमसे एक दो सवाल पूछ लिए ढंग के, तो उसके बाद तो तुम सवाल करने नहीं दोगे उनको, ऑफर जाते हो। हाँ तो खैर सुपर